मैया समाज योजना को लेकर इस समय लोगों के बीच बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यह योजना सीधे आम जनता के जीवन में राहत पहुंचाने वाली योजना मानी जा रही है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर की है, ताकि कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे और हर जरूरतमंद तक आर्थिक मदद पहुंचे। इस योजना के तहत कई तरह के बदलाव और अपडेट सामने आ रहे हैं, जो लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको मैया समाज योजना से जुड़े 10 बड़े अपडेट विस्तार से बताऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि किन किन जगहों पर इस योजना के तहत पैसा मिलने वाला है। पूरा विवरण बोलचाल की भाषा में होगा ताकि आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहला अपडेट यह है कि सरकार ने इस योजना के दायरे को और बड़ा कर दिया है। पहले इसे केवल ग्रामीण इलाकों में लागू किया जा रहा था, लेकिन अब इसे शहरों और कस्बों तक भी बढ़ा दिया गया है। यानी अब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और नगरों में रहने वाले गरीब परिवार भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा और जिन घरों में रोजगार का साधन कम है या जहां महिलाओं को खर्च चलाने में दिक्कत होती है, वहां यह पैसा बहुत बड़ी राहत साबित होगा। दूसरा अपडेट ये है कि इस योजना का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। पहले शिकायतें आती थीं कि पैसा समय पर नहीं मिलता या बीच में देरी हो जाती थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी भुगतान डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए होंगे। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। तीसरा अपडेट यह है कि मैया समाज योजना का पैसा सिर्फ किसानों या मजदूरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। सरकार चाहती है कि समाज का कोई भी कमजोर वर्ग इस योजना से वंचित न रह जाए। ऐसे लोगों के लिए अलग से सूची बनाई जा रही है और उनके खाते में भी पैसा भेजा जाएगा। चौथा अपडेट ये है कि जिन जिलों में पहले चरण में योजना लागू की गई थी, वहां से बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। लोगों ने बताया कि इस योजना से उन्हें बच्चों की पढ़ाई, दवाई और घर का खर्च निकालने में बड़ी मदद मिली है। इसे देखते हुए अब सरकार ने बाकी जिलों में भी तेजी से पैसा भेजने का फैसला लिया है। पांचवां अपडेट यह है कि योजना की निगरानी के लिए एक अलग से पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर लोग अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उनके खाते में पैसा कब तक आएगा। इससे लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाएगी। छठा अपडेट यह है कि महिलाओं के नाम पर भी पैसा भेजा जाएगा। यानी अगर परिवार में महिला मुखिया है तो सीधे उसके खाते में पैसा आएगा। सरकार का मानना है कि महिलाओं के खाते में पैसा आने से परिवार की असली जरूरतों पर खर्च होगा और घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। सातवां अपडेट यह है कि इस योजना के पैसे से जुड़े विवादों को लेकर जिला स्तर पर विशेष टीम बनाई गई है। अगर किसी को पैसा नहीं मिला है या खाते में ट्रांसफर में गड़बड़ी हुई है, तो वह सीधे इस टीम से शिकायत कर सकता है और जल्द ही समाधान मिलेगा। आठवां अपडेट यह है कि इस योजना के तहत आने वाले महीनों में पैसे की किस्तें और नियमित रूप से दी जाएंगी। यानी लाभार्थियों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा और समय पर हर किस्त उनके खाते में पहुंचेगी। नौवां अपडेट यह है कि सरकार ने खास तौर पर उन जिलों को प्राथमिकता दी है जहां गरीबी दर सबसे ज्यादा है। यानी जिन इलाकों में लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, वहां सबसे पहले पैसा पहुंचाया जा रहा है। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कई जिले, झारखंड और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। 10वां और सबसे अहम अपडेट यह है कि मैया समाज योजना का पैसा सिर्फ राहत देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी काम करेगा। लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि इस पैसे से छोटे छोटे रोजगार शुरू करें, जैसे कि दुकान लगाना, पशुपालन करना या फिर घर पर ही कोई काम शुरू करना। इससे धीरे धीरे परिवार की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। अब बात करते हैं कि यह पैसा कहां कहां मिलेगा। सरकार ने साफ कहा है कि यह योजना पूरे देश में धीरे धीरे लागू होगी, लेकिन शुरुआती चरण में जिन राज्यों और जिलों में सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इसे प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, बिहार के सीमांचल इलाके, झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके, मध्य प्रदेश के पिछड़े गांव, छत्तीसगढ़ के अंदरूनी गांव और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा असम और उड़ीसा के कई जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। शहरों की बात करें तो गरीब बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार भी इस योजना के दायरे में लाए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मैया समाज योजना का असली मकसद समाज के हर कमजोर वर्ग तक पहुंचना है। यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच है। जब गरीब परिवार के खाते में पैसा पहुंचेगा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, दवाई खरीद सकेंगे
और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। सरकार ने जो नए अपडेट दिए हैं वे इस योजना को और भी प्रभावी और भरोसेमंद बना रहे हैं।